शिक्षा मित्र अनुदेशक, रोजगार सेवक जो बहुत कम आय से अपनी आप का काम करते हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, SIR में लगे थे, 10 से 12 हजार पे जीवन यापन कर रहे हैं। चपरासी, माली, चौकीदार, सफाई कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर, अध्यापक हाशिए पे ला करके उनके संवैधानिक अधिकारों पर आउटसोर्सिंग कंपनियां बैठा करके मानवर सामंती आचरण किया जा रहा है। आज वर्तमान सरकार PDA के लोगों को जो उच्च शिक्षा में जो छात्रवृत्ति देती है, जो पोर्टल पे अप्लाई भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ खमियां बना करके उसको निरस्त किया जाता है। शिक्षकों की कमी, सरकार 2,19,000 से अधिक भर्तियों का दावा करती है, लेकिन इसमें प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पड़े हजारों पदों को कोई स्पष्ट ब्यौरा नहीं दिया गया है। शिक्षा मित्र अनुदेशक, रोजगार सेवक जो बहुत कम आय से अपनी आप का काम करते हैं और 24 घंटा वो ऑनलाइन पर रहते हैं। बहुत से शिक्षा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, SIR में लगे थे, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन आज तक उनको कोई मुआवजा देने का काम नहीं किया गया। माध्यमिक शिक्षा जुड़े नई नीतियों का बखान किया, लेकिन धरातल पर युवा हताश है। पेपर लीक का दंश, पिछले वर्षों में माध्यमिक और प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक होने की घटनाओं ने सरकार को जीरो टॉलरेंस के दावे को पोल खोल दी है। बजट का उपयोग परीक्षा की सुविधा बनाए रखने के बजाय इवेंट मैनेजमेंट में अधिक ध्यान दिया है। बुनियादी ढांचा आज भी सैकड़ों माध्यमिक विद्यालय विज्ञान और प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों से केवल कागजों पर सिमट गए हैं। जो सरकारी पुस्तकालय हैं, उसमें सरकार द्वारा पुस्तक की व्यवस्था नहीं की जा रही है, इसलिए प्राइवेट पुस्तकालय फल फूल रहे हैं, जिससे वंचित समाज के लोग क्रम में लाइब्रेरी से वंचित हो रहे हैं। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, लगातार PDA समाज को कैसे ठगा जाए, कैसे उन्हें मुख्य धारा से बाहर किया जाए, इसको लेकर के तरह तरह के षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। मानव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उत्तर प्रदेश के कुलपतियों का चयन देख लें मानवर, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का चयन देख लें। एक वर्ग के मानवर 80% कुलपति एक वर्ग के बना दिए गए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बार बार इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत ही नहीं है कि वो PDA समाज को भागीदारी दे। बाबा साहब के उस लाइन को मैं पुनः मानवर आपके समझ दोहराना चाहता हूं कि संविधान अच्छा है, लेकिन सरकार की नीयत पर निर्भर करता है। सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए अस्थायी नौकरी के दरवाजे बंद किए हैं। अगर आपका मैं विवरण पढ़ दूं वर्षवार, जो आपने कह दिया कि पर इनकम हमारी 1,20,000, क्या यही दिन देखने को मिला था मानवर कि हमारे हाउस के अगल बगल जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं 10 से 12 हजार पे जीवन यापन कर रहे हैं। समूह गांव घा की नियुक्तियों में क्या कोई IAS का बेटा जाता है? चपरासी, माली, चौकीदार, सफाई कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर, अध्यापक, जूनियर अडल्ट विद्यालय, आज मानवर साजिश के तहत उत्तर प्रदेश और देश के अंदर पिछड़े और दलितों को हाशिए पे ला करके उनके संवैधानिक अधिकारों पर आउटसोर्सिंग कंपनियां बैठा करके मानवर सामंती आचरण किया जा रहा है। इतना बड़ा भेदभाव मानवर देखने को मिल रहा है। हम कहते हैं लगातार TGT PGT की परीक्षा स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री होते तो मैं सुनाता पसीने की बात कर रहे थे। मजदूर के पसीने उनको नजर नहीं आते, युवा का पसीना उनको नजर नहीं आता। किसान जब खेतों में परिश्रम करता है तो अपने बेटे को इलाहाबाद और दिल्ली पढ़ाने को भेजता है मानवर। जब उसका बेटा पढ़ने जाता है, मेहनत करता है तंगहाली कमरे में रह करके, और जैसे परीक्षा की डेट आती है परीक्षा स्थगित। एक बार नहीं, दर्जनों बार परीक्षा स्थगित कर दी गई, जिसके कारण आज युवाओं में कुंठा है, निराशा है, हताशा है। मानवर इनका सबका साथ और सबका विकास और विश्वास, ये जनता का विश्वास खो बैठे हैं। इनकी हर घर जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। PWD के 20,000 करोड़ के ठेके एक काउंटर से बांट दिए गए, एक पूर्व अधिकारी की सहमति लेकर के मानवर, उसमें भी PDA समाज को हाशिए पे खड़ा कर दिया गया। अगर वो 20,000 करोड़ के ठेके देखा जाए तो मानवर कुछ खास वर्गों को दे दिया गया, उसमें हमारा PDA देखता रह गया, उसको कहीं भागीदारी देने का अवसर इन्होंने नहीं दिया। मानवर सारी नियुक्तियां इनकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। कुलपतियों के चयन से लेकर के सब कुछ